पाठशाला के अंदर आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से एक नई सुबह नए सवेरे के साथ एक साथ मिल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और सफलता के नए आयाम हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, आज जो है एक बेहतरीन विषय, एक ऐसा विषय जो देखने में सुनने में हो सकता है हमें बहुत आसान सा लगे और ऐसा लगे कि ऐसा भी लग सकता है कि शायद इससे उतने बड़े रिजल्ट ना आ पाएँ, लेकिन मेरा यकीन है, मैंने इस टेक्निक को बहुत बार इस्तेमाल करके देखा है और इस टेक्निक को यदि आप भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे जीवन की जो समस्याएं हैं वो चुटकियों में गायब हो जाएंगी। थोड़ा सा आसान ज़्यादा है, लेकिन इसी तरह से थोड़ा सा मुश्किल भी ज़्यादा है, क्योंकि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होती हैं वही चीज़ें अक्सर हम लोग करने में चूक जाते हैं। जैसे कि आरसीएम बिज़नेस जो है ये दुनिया का सबसे आसान बिज़नेस है, लेकिन यहाँ पे भी जो है बहुत सारे हम अपने तरीके लगाने की वजह से सिस्टम का फॉलो अप अगर हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो फिर ये भी मुश्किल हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी जो है आरसीएम बिज़नेस के अंदर स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम लोग मिलकर इस बिज़नेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और हम सब मिलकर 90 दिन का एक कोर्स जो है उसको सीख रहे हैं और इस 90 दिन के कोर्स को फिर आगे हम डुप्लीकेट करते चले जाते हैं। जितने भी लोग इस कोर्स के अंदर आ रहे हैं धीरे धीरे करके, मुझे पूरा भरोसा है कि उनके बिज़नेस के अंदर थोड़ा उठाव आ रहा है, वो लोग बिज़नेस में तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आज की बातचीत को शुरू करते हैं। आज हम लोग जो है दिमाग की ताकत के ऊपर हम बात करने वाले हैं। दिमाग जो है हमारा माइंड की जो पावर है, माइंड, इसकी जो पावर है, माइंड पावर, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये माइंड जो है हमारे जो है ब्रेन जो है यहाँ पे होता है और इसका जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा सा होता है और हमें जो है सारी की सारी जो कमांड है हमारी बॉडी को, हमारे जीवन को इस माइंड की वजह से मिलती हैं। ये दिमाग ही है जो एक आदमी को जो है सफलता की बुलंदियों पे लेके जाता है। ये दिमाग ही है जो एक आदमी को किसी भी जगह पे रोक के रखता है। तो इस माइंड को आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इस दिमाग की ताकत को आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इस दिमाग को आज थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इस दिमाग के साथ जो है मिलकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। माइंड पावर के अंदर जो है मैं एक छोटा सा फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ। दिमाग की जो संरचना है इसके जैसी एक संरचना बनाने की कोशिश की गई थी, इसकी जैसी एक संरचना बनाने की वैज्ञानिकों ने कोशिश की थी, डॉक्टर्स ने कोशिश की थी। तो उसका जो साइज़ बना था, उसका साइज़ एम्पायर स्टेट नाम की एक बिल्डिंग है, उस एम्पायर स्टेट आप इंटरनेट पे देखना, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उतना बड़ा साइज़ जो है, उतने बड़े साइज़ के कंप्यूटर्स लगाने पड़े थे तब जाके जो है दिमाग की संरचना जैसा कोई आधारभूत ढांचा तैयार हुआ था। और लगभग इसके अंदर जो खर्चा आया था वो 600 करोड़ रुपए का खर्चा था और ये आज से काफ़ी समय पहले की बात है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो माइंड है इसकी जो ताकत है बहुत बड़ी है, क्योंकि इसकी कीमत 600 करोड़ है। जो चीज़ जो है अपने आप में 600 करोड़ की है तो वो कितनी सारी चीज़ें क्या नहीं कर सकता है वो। तो हमारे दिमाग की जो ताकत है हमें उसको समझना है और उसको सही दिशा में लेके जाना है, उससे काम करवाना है और सही तरीके से काम करवाना है। ये काम तो करता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये हमारे तरीके से काम करे। हम जो चाहते हैं इस बिज़नेस के अंदर वो हमें हासिल हो, स्टार रूबी हमें हासिल हो, हमें डायमंड हासिल हो, हम स्टार डायमंड बने। ये सारे ड्रीम्स होते हैं, ये सारे सपने होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाती हैं और वो रुकावटें बाहरी रुकावटें नहीं होती है। एक कहावत है कि आदमी जो है बाहरी चीज़ों से नहीं हारता है, आदमी अंदर की कमजोरियों से हारता है। हार आदमी बाहर से नहीं मानता, हार आदमी अंदर से मानता है। और अगर हमें ये पता लग जाए कि ये जो माइंड है इसको किस प्रकार से हमें अपने काबू में रखना है, इसको किस प्रकार से हमें आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना है, तो बहुत बड़े कमाल हो सकते हैं। माइंड के अंदर जो है दो चीज़ें चलती हैं। हमारे पास जो माइंड है, इस दिमाग के अंदर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, दो तरह के लोग बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति है, उसका नाम है मिस्टर पॉजिटिव, मिस्टर पॉजिटिव, और दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है मिस्टर नेगेटिव। एक व्यक्ति है मिस्टर पॉजिटिव
और एक व्यक्ति है मिस्टर नेगेटिव। ये दोनों ही व्यक्ति हमारे दिमाग के अंदर बैठे हुए हैं। ये दोनों ही व्यक्ति जो है हमारे पास मौजूद हैं। ये दोनों आप इस तरह से मान सकते हैं कि ये दोनों हमारे काम करने वाले कामगार हैं। ये हमारे लिए काम करने को तैयार हैं। आप इनमें से किसी को भी कोई भी काम देंगे, ये 100% आज्ञाकारी हैं। ये आपकी हर बात को फॉलो करते हैं। जैसे अलादीन के चिराग से अलादीन निकलता था और वो आपकी हर बात को मानता था। आप जो मर्जी कहें, आपने कहानियों किस्सों में सुना होगा कि अलादीन के चिराग से अलादीन निकलता था और वो आदमी जो है उसको जो भी कहते थे वो उस काम को कर देता था। इसी प्रकार से हमारे दिमाग के अंदर भी ये अलादीन का चिराग बाहर नहीं है, ये अलादीन का चिराग हमारे पास है और हमारे पास ही वो अलादीन है। वो अंदर बैठे हुए हैं। दो तरह के अलादीन बैठे हुए हैं। एक अलादीन है मिस्टर पॉजिटिव, एक बैठा हुआ मिस्टर नेगेटिव। वो बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं आपके विचारों का, आपकी बातों का, आपके आदेश का पालन करने के लिए। आप जो भी कमांड देंगे ये इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेने वाले हैं। आप मिस्टर पॉजिटिव को कमांड देंगे, ये पॉजिटिव जल्दी से काम करना शुरू कर देगा, उसी के ऊपर काम करना शुरू कर देगा। आप कमांड देंगे मिस्टर नेगेटिव को, ये मिस्टर नेगेटिव काम करना शुरू कर देगा। आपको मैं इस बात के बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं कि जब हम किसी काम को करने से पहले पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ निकलते हैं, किसी प्लान को दिखाने से पहले मन में हमारे ये विश्वास होता है कि यस मैं कर सकता हूं, तो वो काम हो जाता है। और यदि पहले से ही हमारे दिमाग में ये फीड हो कि नहीं नहीं ये आदमी तो करेगा नहीं, ये तो निकम्मा है, इससे कहाँ होने वाला है, मेरा तो टाइम खराब हो जाएगा, ये तो ऐसे करता है वैसे करता है, ये नेगेटिव फीडिंग अगर हम करके चले तो ये नेगेटिव वाला आदमी काम करना शुरू कर देगा और कहेगा तथास्तु। यहाँ सारी की सारी चीज़ें जो है दिमाग के अंदर हैं। आपके पास ही वो सारी पावर हैं जिन पावर्स की वजह से आपकी ज़िंदगी का डिसीजन होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को थोड़ा सा और हम खुल के समझते हैं और इस बात को थोड़ा सा और ओपन करते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव माइंड जो है वो कैसे काम करते हैं। देखिए, हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल जो है कंप्यूटर की तरह से है। कंप्यूटर के अंदर हम लोग कुछ भी डालते हैं, पहले सबसे पहले क्या डलता है, सबसे पहले उसके अंदर इनपुट डलता है। कुछ भी हो, दुनिया का ये सिद्धांत है, पहले उसके अंदर किसी भी चीज़ के अंदर कुछ भी डालते हैं, ये इनपुट डलता है पहले, और वो इनपुट जाके फिर प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है और फिर यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। ये जो इनपुट है ये आपके मन में, आपकी चेतना में चल रहा है। आपकी चेतना में दो तरह के मन होते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। ये जो इनपुट आपने डाला, आपने किसी परिस्थिति को देखा, आपने देखा कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है और आपने उस चीज़ को दो नज़रिए से आप उसको देख सकते हैं। पहला नज़रिया कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, अरे वाह कमाल हो गया, कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, कंपनी का जो सामान है वो जो है ना लोग इतना तेज़ी से खरीदारी कर रहे हैं कि प्रोडक्ट आता है और बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाता है। कितनी कमाल की बात है, कितना गज़ब का बिजनेस है कि इतने सारे पिकअप सेंटर होते हुए भी, इतने सारे डिलीवरी सिस्टम होते हुए भी हम लोगों को ये कल ही सामान आया था और आज ख़त्म हो गया। कितनी गज़ब की बात है, मैं तो RCM ही करूँगा। दूसरा विचार क्या कहता है, दूसरा विचार कहता है क्या कमाल की बात है यार, प्रोडक्ट ही नहीं है, क्या खाक काम करूँगा, सिस्टम तो है ही नहीं यहाँ पे कोई, RCM का तो सामान टाइम पे मिलता ही नहीं है। मैं पिकअप सेंटर पे आया हूँ, 10 किलोमीटर दूर से आया हूँ, 100 रुपये लग गए मेरे तो, और सामान है ही नहीं, अब मैं क्या बेचूँगा। आपने अपने चेतन मन के माध्यम से अपने दिमाग के अंदर कुछ डाल दिया और ये प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा और उससे रिजल्ट आएगा। पहले वाले से रिजल्ट क्या होगा, आपने चेतना के अंदर ये डाला, अरे वाह क्या बात है, RCM बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, RCM बिजनेस के अंदर जो है इतने सारे लोग ज्वाइन हो गए, अब तो सामान जो है आता है और हाथों हाथ बिक जाता है, इतनी ज़्यादा डिमांड है। ये दिमाग प्रोसेस करेगा, ये आपका जो चेतना से आपके अवचेतन मन के अंदर ये बात गई और ये अवचेतन मन प्रोसेस करेगा। ये क्या कहेगा, चलो काम करते हैं, बहुत बढ़िया सर,
कमाल हो जाएगा, मैं भी काम करता हूँ, मैं भी दबा के काम करता हूँ। अब तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही गाड़ी आएगी अपना जो है खुद का प्रोडक्ट कॉर्नर डिस्प्ले वाल ही खोल लूँगा, ताकि मुझे बार बार यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े। अब तो मैं आज से 2 घंटे ज़्यादा काम करूँगा। ये अब चेतन मन आपको इस तरह की सलाह देगा, ये प्रोसेस होगा और ये रिजल्ट आएगा कि आप रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे। दूसरी वाला विचार हमने डाला, क्या यार सामान तो है ही नहीं, ये नहीं है वो नहीं है, ये फिर से प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस होके कहेगा भैया सामान तो मिलता नहीं है टाइम से, क्या काम करके करेगा, ये तो है ही नहीं इसके अंदर, चावल तो आया ही नहीं है इसमें, चीनी तो है ही नहीं इसके अंदर, क्या बात है, ऐसे थोड़ा ही ना काम होता है। तो ये प्रोसेस करेगा। अब चेतन मन कहेगा छोड़ना, क्यों टाइम खराब कर रहा है, फालतू के चक्करों में क्यों पड़ा है, ठीक तो है वो अपने लाला जी, ये तेरे से होने वाला ही नहीं है। और ये क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा जो मास्टर जी देते थे ना, जब हम काम नहीं करते थे, अंडा आएगा, ज़ीरो आएगी, और फिर हम कहेंगे यार ये हुआ क्या। फिर हम देखते हैं कि सर बहुत से लोग बहुत कामयाब हो रहे, खूब पैसा बना रहे, बहुत से लोग यूं ही घूम रहे। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारा का सारा माइंड गेम है, सारा का सारा माइंड गेम है। अगर हम इस माइंड की ताकत को पॉजिटिव शब्दों से भरना शुरू कर देंगे, ये उन्हीं चीज़ों को प्ले करता है साहब, ये हमेशा उन्हीं चीज़ों को। ठीक इसी तरह से हमारी जो टीम होती है, हमारी जो डाउनलाइन है, उसके बारे में भी कई सारे विचार आते हैं। हमारी टीम के बारे में हमारे दिमाग में विचार आता है, अरे वाह ये मिस्टर ए तो जो है बहुत बढ़िया काम करता है, इसने तो बहुत अच्छे से ड्रेस डालता है, ये बहुत अच्छी बातें करता है। ये ऐसे जब हम चीज़ें इनपुट डाल लेंगे तो ये माइंड जो है ये प्रोसेस करेगा। ये प्रोसेस क्या करेगा, इसके बारे में आपके विचार बदल जाएंगे। ये आपकी डाउनलाइन हो सकती है, ये आपकी अपलाइन हो सकती है, ये आपकी क्रॉस लाइन हो सकती है। आपने इस व्यक्ति के बारे में अच्छे अच्छे विचार डाले, इनपुट डाला इसके अंदर अच्छे वाला, तो ये माइंड प्रोसेस करेगा और इस आदमी के लिए जो भाव होंगे वो भाव बदल जाएंगे, और यहाँ पे जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये आदमी के बारे में एक लोक व्यवहार के अंदर भी एक बात लिखी हुई है, और कई सारी किताबों में मैंने इस बात को पढ़ा है कि अगर हम किसी व्यक्ति को बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कुछ चेंज उसके अंदर आ जाए, तो एक ही तरीका है, वो बोल के नहीं बदला जा सकता है। उसके बारे में वैसा वैसा सोचना शुरू कर दें, उसके बारे में वैसा वैसा उसको मानना शुरू कर दें, वैसे वैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। देखिए 2 तरीके हैं। आप किसी आदमी को ये कहते हैं कि वो रोज़ाना प्लान दिखाए, आपको पता है कि वो रोज़ाना नहीं दिखा पा रहा है, बाई चांस आपको पता है कि वो प्लान नहीं दिखा पा रहा, तो एक तरीका तो ये है कि आप बैठें उसके सामने और उसकी पूरी बखियाँ उधेड़ दें, उसकी क्लास ले लें, और उसको जो है बिल्कुल जो है निंदा उसकी करें, उसको जो है थोड़ा सा धमकाएं, उसको थोड़ा प्रेशराइज करें, उसको थोड़ा डराएं। यहाँ काम नहीं बनने वाला है। ये हमने क्या कर दिया, उसके अंदर नेगेटिव शब्द डाल दिए, उसके लिए हमने हमारे दिमाग के माध्यम से हमने अपने अंदर भी डाल दिए और उसके अंदर भी डाल दिए, तो ये मिस्टर नेगेटिव चला गया और ये काम करने वाला है। ये दोनों आज्ञाकारी है, हमने उसका मिस्टर नेगेटिव वाला पॉइंट एक्टिवेट कर दिया। अब ये वाकई में उसको लगेगा कि यार मैं प्लान दिखाता ही नहीं हूँ, ना मेरे से काम होता है, मैं ऐसा करता हूँ इस काम को छोड़ ही देता हूँ, मेरे से होगा ही नहीं। अपलाइन ने भी तो यही कहा है ना, तेरे से होगा ही नहीं, तू तो कर ही नहीं सकता, तू तो सुबह उठ ही नहीं सकता। ये ऐसे करेंगे, प्रोसेस होगा, रिजल्ट आ जाएगा, वो छोड़ कर चला जाएगा, भाग जाएगा। दूसरा एक तरीका है, आपको पता है कि ये आदमी प्लान नहीं दिखाता है, आप जब भी उससे मिले, जब सामने 2 लोग हों, उनके घर वाले बैठे हों, तारीफ़ करें, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया प्लान दिखा सकता है, ये तो जो है RCM का बिजनेस का आने वाला हमारा रॉयल्टी अचीवर है, और मुझे तो पूरा भरोसा है, मुझे तो पक्का यकीन है कि रॉयल्टी अचीवर बन जाएगा, 100% बन जाएगा। ये इसके अंदर जो क्वालिटी है, फिर उसके अंदर जो कुछ तो क्वालिटी है ना सर, कुछ तो चीज़ें उसके अंदर अच्छी हैं, वो बोलना अच्छा जानता है, वो हो सकता है समय का पाबंद वो हो सकता है ड्रेसिंग सेंस में बहुत बढ़िया वो हो सकता है प्लान दिखाने में बढ़िया हो। उस आदमी की जो क्वालिटी है उसकी प्रशंसा करें, ढूंढिए और उसको कहिए कि यार कमाल है, ये तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं आज प्लान नहीं, ये मुझे पूरा भरोसा है कि ये अब जो है कल से रोज़ाना प्लान दिखाएगा, मुझे पूरा भरोसा है ये तो महीने में जो है कम से कम 60 प्लान ज़रूर दिखाएगा, ये तो कमाल का बंदा है और ये इस काम को करके ही रहेगा, मुझे पक्का पता है, मैं इसका बैकग्राउंड भी जानता हूँ, इस बंदे ने जो ठान लिया ना ये करके ही रहता है।
ऐसे जब हम धीरे धीरे करके ये जो इनपुट है, ये पॉजिटिव इनपुट किसी आदमी के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर डालना शुरू कर देते हैं, तो उस आदमी के लिए मजबूरी हो जाती है कि उसको वैसा वैसा बन जाना पड़ता है। वो वैसा बनना पड़ेगा उसको, क्योंकि आपने और सब लोगों ने उसको वैसा वैसा कहना शुरू कर दिया। ये एक मानवीय सिद्धांत है, ये एक बहुत जांचा परखा सिद्धांत है कि जब हम किसी आदमी को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा वैसा उसके बारे में बोलना शुरू कर दें, उसके बारे में सोचना शुरू कर दें। आप अपने आप को जैसा बनाना चाहते हैं, अब बात आती है खुद की। हमने बात कर ली अपलाइन की, बात कर ली डाउनलाइन की, बहुत बात कर ली। अब सारा मुद्दा कहाँ है? सारा मुद्दा खुद पे है, हम पे है। खुद को बदलना है, खुद को संभालना है, खुद से सारी दुनिया चलती है। अब बात हम करते हैं खुद की, हम खुद को कैसे बदलें? हमारे पास भी खुद हमारे लिए रोजाना खूब सारे विचार आते हैं, हमारे दिमाग में विचार आते हैं। जैसे कि अभी ये सितंबर का महीना शुरू होगा, दिमाग में विचार आते हैं कि रॉयल्टी करनी थी, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, पता नहीं टीम काम करेगी कि नहीं करेगी, पता नहीं वो आदमी जो है ईगल कर लेगा कि नहीं कर लेगा, पता नहीं यार वो आदमी तो निकम्मा सा है। वो तो जो है ना, आप जैसे ना प्लान बनाते हैं, आप प्लान बनाएंगे, आप अपनी काउंसलिंग करेंगे, इस तरीके से जो है टीम के अंदर डिवाइड करेंगे उस टारगेट को, टीम को शामिल करेंगे। फिर यहाँ पे किसी का बिगनर है, किसी का ईगल है, किसी का ओपनर है, कोई यहाँ पे रनर है, कोई यहाँ पे लीडरशिप की पिन है। ऐसे आप सोचेंगे, ऐसे आप कागज़ पेन लेके बैठेंगे और उस कागज़ पेन को लेके आप जब जैसे चार्ट बनाएंगे ना, आपके पास दो विचार आएंगे। एक विचार आके कहेगा ये तो बिल्कुल नहीं करने वाला, ये इससे 20,000 कहाँ होगा, पिछले महीने तो इसने 2,000 भी नहीं किया था, इसने तो 200 का सामान ही लिया था। ये विचार आएगा, बहुत लोगों के बारे में आएगा। यहाँ पे बहुत से लोगों को जब आप देखेंगे, लिस्ट पे जब आप नज़र दौड़ाएंगे, माइंड में एक विचार आएगा कि ये नहीं करने वाला, यार इसको तो मैं 6 बार बोल दिया, ये तो करता ही नहीं है कभी भी, इसने तो पिछली बार भी मौका चूक गया था, इसका तो ओपनर हो सकता था, लेकिन इसने तो केवल 2 ही प्लान दिखाए, इसने तो काम ही नहीं किया। ये विचार आएगा। आपने इस विचार को जगह अगर दे दी तो मिस्टर नेगेटिव एक्टिवेट हो जाएगा, मिस्टर नेगेटिव काम पे लग जाएगा, ताकतवर पूरी ताकत झोंक देगा और वो ताकत लगा देगा कि ये काम किसी भी हाल में ना हो। और हमारा जो एटीट्यूड रहेगा, हमारा जो काम करने का नज़रिया रहेगा, वो ये रहेगा, अंत में हम कहेंगे कि ये तो काम हो ही नहीं सकता यार, ये नहीं होने वाला, छोड़ो इस काम को। ये दिमाग में क्या कौन ताकतवर हो गया? मिस्टर नेगेटिव बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, वो ताकतवर हो गया और उसने आखिर में हमें हरा दिया। लेकिन अगर हम इसके बजाय मिस्टर पॉजिटिव के ऊपर काम करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स लेके आते हैं, आपने जैसे ही चार्ट बनाया, आपने उसके अंदर लिस्ट, आपने अपना डिज़ाइन तैयार किया कि इस महीने मुझे इस प्रकार से अपनी पिन को चेंज करना। आप कोई भी पिन चेंज करना चाहते हैं, वो ईगल से रनर बनना चाहते हैं, रनर से विनर बनना चाहते हैं, बिगनर से ईगल होना चाहते हैं, एनीथिंग, तो उसकी जो आप रूपरेखा तैयार करेंगे। कल हमने बात की थी ब्लूप्रिंट की, जो आप ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, आप जो लोगों की लिस्ट बनाएंगे, आप जो लोगों को रीपरचेज की लिस्ट बनाएंगे, आप लोगों के टारगेट्स की लिस्ट बनाएंगे, सेट करेंगे। जैसे ही आपका ध्यान यहाँ पर जाए, आप ये देखें कि ये, अरे वाह कमाल का बंदा है यार, इसके पास तो गजब की लिस्ट है, ये आदमी से मैं जाके बात करता हूँ, इसकी तो क्वालिटी कमाल की है, ये आदमी तो ज्वाइनिंग करवाने में धुरंधर है, ये आदमी तो सेल्स का मास्टर है, और मैं इससे जाके बात करता हूँ, ये तो बिगनर तो यूँ चुटकियों में कर देगा, मुझे तो पूरा भरोसा है। ये विचार हमें अपने दिमाग में डालना है। फिर कोई यहाँ पे एक व्यक्ति है, यूज़र है, कोई सामान खरीदता है, कोई नहीं खरीदता है, फिर वो आदमी आपके सामने आता है। पहला विचार आएगा, क्योंकि ये विचार ही ज़्यादातर आते हैं हमारे दिमाग में, नेगेटिव सबसे पहले आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है बचपन से कि नो 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 नो, ना ही हमें ज़्यादा सुनने को मिला था। पहला विचार क्या है? अरे कमाल है यार, ये इसका आदमी ने सामान ही नहीं खरीदता, ये कहाँ खरीदेगा, कांटा मारो इसको। दूसरा विचार आएगा, हो सकता है इस आदमी के पास RCM प्लान कहीं किसी और जगह से भी पहुँच गया होगा,
किसी ने तो इसको ज़रूर बताया होगा, कहीं ना कहीं तो इसके पास ज़रूर जिक्र हुआ होगा। और ये आदमी जो है, अब की बार तो मैं फ़ोन करके इसको रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप जो है अपनी आईडी को टर्मिनेट होने से बचाएं। आपको जो है ना, हमारे पास एक गामा ओरिजिनल नाम का बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट आया हुआ है, इसको एक बार चेक करके देखें। ये प्रोडक्ट तो जो है कमाल करता है, इसका अमेज़ॉन के ऊपर 4000 रुपये कीमत है और हमारे RCM के अंदर उससे भी बेहतरीन क्वालिटी का मात्र 360 रुपये का कॉस्ट है। इसकी वजह से ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। सर एक बार जो है अपनी मम्मी पापा या आप अपने ऊपर ट्राई करके देखें, एक बार चेक करके देखें। मेरा पूरा विश्वास है सर, ये RCM का आज तक का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं। आप पॉजिटिव तरीके से बात करें, आप पॉजिटिव इसके बारे में सोचें कि ये आदमी तो जैसे ही मैं बात करूँगा ये बोलेगा यस यार, मैं तो इंतज़ार कर रहा था, मेरी आईडी लगी हुई थी, मैं ढूंढ रहा था कि किसने ज्वाइन करवाया है, यार मेरी आईडी एक्टिवेट कराओ, मैं सामान लेके आना है। ये RCM तो मैंने सुना है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। RCM ने तो क्या मतलब पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया। ये थॉट्स आपको लेके आनी है और फिर इस तरीके से हर आदमी के बारे में जैसे जैसे आपकी थॉट्स आएंगी, ये लीडरशिप पक्का कर देगा। ये तो कमाल का लीडर है सर। ये आप किसको बोल रहे हो? अपने मिस्टर पॉजिटिव को। ये पॉजिटिव ताकतवर होगा और दुनिया की सारी पॉजिटिव ताकतें आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगी और फिर कमाल हो जाएगा साहब। आप अपनी टीम का हौसला बढ़ाएंगे। आप हमेशा जब ये इनपुट सही होगा ना सर, हमारे दिमाग के अंदर इनपुट सही होगा तो प्रोसेसिंग सही होगी और फिर उसका आउटपुट बहुत बढ़िया होने वाला है। हम अक्सर अपने माइंड के अंदर ये बहुत बड़ी भयंकर गलती कर देते हैं, रोजाना डालते तो जरूर हैं लेकिन उसके अंदर जो खुराक है वो खुराक डालते तो जरूर हैं, खुराक देते हैं हम अपने दिमाग को, लेकिन ये वाली खुराक जो है ये ज़्यादा देते हैं। ये खुराक अगर ये वाली ज़्यादा मिलेगी तो ये आदमी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और धीरे धीरे करके ये हमारे ऊपर हावी हो जाएगा और यही आदमी जीत जाएगा अंततः। आज से हमें क्या करना है कि आज से हमें इस आदमी की खुराक को धीरे 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 करके कम करना है। इसको खुराक ना दें, इसको खुराक देते रहेंगे, ये मजबूत होता रहेगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, माय डियर फ्रेंड्स, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सही हैं या कितने गलत हैं। आप चाहे जितने भी सही हों, फिर भी इस बात को ध्यान में रखें कि आलोचना और शिकायत नहीं करनी है। आलोचना और शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि आलोचना और शिकायत करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। केवल एक चीज़ हासिल होगी, मिस्टर नेगेटिव थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा, थोड़ा सा और ताकतवर हो जाएगा। कामयाब आदमी वही है जो अपनी राह में पड़े हुए पत्थरों को अपनी सीढ़ी बना ले, अपने ऊपर गिराए गए पत्थरों से अपनी सीढ़ी बना ले। कामयाब आदमी वही है। नाकामयाब लोग तो उस पत्थर को देख के ठोकर खाते हैं, गिर जाते हैं और उसी का रोना रोते रहते हैं कि ये पत्थर क्यों आ गया। पत्थर तो साहब आया था सीढ़ी बनने के लिए और हमने उसको राह का रोड़ा बना लिया। ये हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि परिस्थिति जब आती है उस परिस्थिति के अंदर हम क्या ढूंढते हैं। कभी कभी बहुत से लोगों की अपलाइन जो है बिज़नेस को छोड़ के चली जाती है। यहाँ पे दो चीज़ें माइंड में आती हैं कि यार अब तो जो है, पहला विचार तो सब लोगों के मन में यही आता है, मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, अब तो बिज़नेस कैसे करूँगा, मेरी अपलाइन तो आती नहीं। दूसरा भी थॉट है कि मज़ा आ गया, अब तो अपलाइन है ही नहीं, मैं ही अपलाइन हूँ, अब तो जो है मैं बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से पूरी दुनिया में छा जाऊँगा। मैं सीखने के लिए तो जो है चैट विद सुरेंद्र वत्स जी से सीख लूँगा, मैं लॉक्स एंड कीज़ नाम की बुक है उससे सीख लूँगा, मैं सीखने के लिए जो है दीपक बजाज जी की पुस्तक है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर से सीख लूँगा, मैं एस सत्री जी के वीडियोस देख के सीख लूँगा, मैं अभ्यास करके सीख लूँगा और फिर भी काम ना बना तो RCM पाठशाला के अंदर मैं जो है 90 दिन का कोर्स कर लूँगा। कमाल हो गया, अब तो मैं रूबी स्टार बन के दिखाऊँगा, अब तो मेरे ही नाम का डंका बजेगा, अब तो मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। ये वो वाला मैं नहीं है जो ईगो को बढ़ाता है, ये वो वाला मैं है जो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है,
ये आपके अंदर अपॉर्चुनिटी देता है, कमाल हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड देता है, जिम्मेवारियाँ देता है। और फिर आप देखिए आपके काम करने की रफ्तार देखिए, आपके काम करने का नज़रिया देखिए, आप एक मुखिया की तरह से एक परिवार को चलाने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। फिर आप सोते नहीं हैं, फिर आपको थकान नहीं होती क्योंकि जिम्मेवारियां हैं आपके पास। फिर आपके पास सारी की सारी प्रॉब्लम्स का समाधान आपको देना है। माय डियर फ्रेंड्स, मिस्टर पॉजिटिव की खुराक को बढ़ाइए, रोज़ाना बढ़ाइए, समय समय पे बढ़ाइए, हर पल बढ़ाइए, हर जगह बढ़ाइए। पंचर हो जाए टायर में तो ये सोचिए कि हो सकता है आगे कुछ घटना घटने वाली थी। हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे यहीं पे रोक लिया, आधे घंटे के लिए यहाँ पे हमें रोक लिया। आगे कोई घटना थी जो अब टल गई होगी, इसलिए बहुत बढ़िया हुआ कि गाड़ी के अंदर पंचर हो गया। कुछ भी घटना घटे, उस घटना से दो चीज़ें निकल के आती हैं, हमेशा निकल के आती हैं। एक पॉजिटिव निकल के आती है, एक नेगेटिव निकल के आती है। हम कौन सी वाली चीज़ को पकड़ते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारी सक्सेस का रेट, उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी ज़िंदगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा कैरियर और हमारी खुशियाँ। ये सारी की सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, अंदर से बाहर की तरफ चलती हैं। जो भी आप इनपुट डालेंगे वो प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद उससे रिजल्ट निकल के आएंगे। आप इनपुट डालेंगे, प्रोसेस होगा और फिर उससे रिजल्ट निकल के आते हैं। इसका एक और छोटा सा उदाहरण दे के मैं अपनी बात को समअप करता हूँ। हम अपने दिमाग के अंदर, जैसे कंप्यूटर है ना सर, कंप्यूटर आप लोगों ने बहुत पुराने टाइम में कंप्यूटर आते थे और उस कंप्यूटर के अंदर सीडी प्लेयर नहीं होता था, उसके अंदर वो फ्लॉपी डलती थी। अब आप बताइए, ये पुराने ज़माने का कंप्यूटर है, इसके अंदर सीडी प्लेयर है ही नहीं, और अगर हम उसके अंदर सीडी डालने की कोशिश करेंगे, ये प्ले करेगा क्या ये प्ले करेगा? और अगर हमने बाई चांस नए ज़माने का कंप्यूटर भी ले लिया जिसके अंदर सीडी प्लेयर है और उसके अंदर फिर डीवीडी डालेंगे, ये डीवीडी को प्ले करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है, जो वो हमने उसके अंदर इंस्टॉल ही नहीं किया। हार्डवेयर ही नहीं है जिसकी वजह से ये प्ले कर पाए। अब आगे बढ़ते हैं। ये हार्डवेयर जो है, ये हार्डवेयर भी हमने डलवा दिया, ये डीवीडी जो है ये भी हमने उसके अंदर इंस्टॉल करवा दिया, लेकिन उस डीवीडी को प्ले करने के लिए उसका सॉफ्टवेयर नहीं डाला, उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं डाला। तो क्या आप डीवीडी डालेंगे फिर ये प्ले करेगा? नहीं करेगा, फिर भी नहीं प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर तो है, सॉफ्टवेयर नहीं डाला। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो दिमाग है, उस दिमाग के अंदर ये परमात्मा ने हमें 600 करोड़ रुपए का दिमाग तो दे दिया, जिसकी कीमत हमें पता लगी कि 600 करोड़ का दिमाग है। हम जो है एप्पल का लैपटॉप तो ले आए, लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है, डीवीडी प्ले करने का सॉफ्टवेयर ही नहीं है। वो प्ले क्या करेगा? कुछ नहीं प्ले कर पाएगा, वो भले कितनी महंगी कीमत का हो। हम अपने दिमाग के अंदर, हमारे पास हार्डवेयर है, हम उसके अंदर पॉजिटिव विचार नहीं डाल रहे हैं, उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर है ही नहीं जो डायमंड बनने के लिए ज़रूरी था, जो लोगों की प्रशंसा करने के लिए ज़रूरी था, जो लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए ज़रूरी था। वो सॉफ्टवेयर जब तक हम नहीं डालेंगे इस माइंड के अंदर, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं डालेंगे, ये प्ले नहीं करने वाला है। ये प्ले क्या करेगा? इसके पास तो वही पुराना सीडी वाला सॉफ्टवेयर है, ये तो सीडी ही प्ले करने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बारीक बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को बदलना है। हमें अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को बदलना है, अपग्रेड करना है, लोक व्यवहार के अनुसार अपग्रेड करना है। क्योंकि आज से पहले जो सॉफ्टवेयर हमारे पास था, उस सॉफ्टवेयर की वजह से जहाँ तक हमें पहुँचना था वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। उसकी कैपेसिटी इतनी ही थी। उसकी कैपेसिटी क्या थी? वो सॉफ्टवेयर क्या डाला हुआ था बचपन से कि पढ़ो, लिखो और एक अच्छी सी नौकरी हासिल कर लो। और वो नौकरी कितने की? 20, 30, 50 हज़ार रुपये की। इससे ज़्यादा सॉफ्टवेयर हमारे दिमाग में डाला ही नहीं गया है। तो हमें क्या है? हमें उस सॉफ्टवेयर को बदलना है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर रोज़ाना पॉजिटिव एटीट्यूड डालेंगे, रोज़ाना ये कहेंगे कि यस तू भी कर सकता है, तू भी रॉयल्टी अचीवर बनेगा, पक्का बनेगा, एमरल्ड भी बनेगा, स्टार एमरल्ड भी बनेगा, डायमंड भी बनेगा, स्टार डायमंड भी बनेगा। तेरे पास भी लाखों
लाखों रुपए होंगे, लाखों रुपए महीने की इनकम होगी तेरे पास भी। ये माइंड के अंदर क्या है, हमें इस माइंड की प्रोग्रामिंग धीरे धीरे बदलनी पड़ेगी। ये माइंड की प्रोग्रामिंग, इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे। फिर जैसे ही कोई विचार आएगा, उस विचार को ये प्रोसेस करेगा और ये कहेगा यस कर सकता हूँ, हो सकता है। विचार तो आते हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से आते हैं, सेमिनार के माध्यम से आते हैं, किताबों के माध्यम से आते हैं, लेकिन वो विचार आके उस सॉफ्टवेयर से ही तो चलने हैं ना। अगर वो सॉफ्टवेयर बड़ा नहीं है, वो डीवीडी प्लेयर के साथ साथ वो सॉफ्टवेयर नहीं डला है, तो ये प्रोसेस नहीं कर पाएगा, ये उसको कचरा समझ के बाहर फेंक देगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमें पॉजिटिव विचारों का सॉफ्टवेयर, लोक व्यवहार का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। हम जीवन को ही नहीं, इस पूरी धरती को स्वर्ग से भी सुंदर देखना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो शुरुआत है वो हमें खुद के सॉफ्टवेयर पे करनी होगी। आज के बाद जो भी परिस्थितियां हों, जैसी भी घटनाएं घटे, उन घटनाओं के लिए कभी भी अपने मन में, अपने दिमाग के अंदर नेगेटिव विचार ना आने दें। हमेशा एक पॉजिटिव थॉट बना के चलें। बारिश आ गई, आपको जाना था तो शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें कि बारिश आ गई, कुछ न कुछ तो अच्छा ज़रूर होगा, इसके अंदर भी कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिस्टर पॉजिटिव को ध्यान दीजिए, उसकी खुराक को बढ़ाइए, वो बहुत शक्तिशाली है, आपका आज्ञाकारी है और वो आपके द्वारा दिए गए हर काम को कर देगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जय आरसीएम। कल सुबह फिर से एक नए मिस्टर पॉजिटिव के साथ मिलते हैं और पॉजिटिव थॉट्स को और बड़ा करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। बहुत बहुत शुक्रिया।